डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, रैखिक समीकरण, 3 चर राशि में रैखिक समीकरण निकाय है। इसको मैट्रिक्स मेथड से अवयव से सरल करना है, यानी एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 8 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, इसको ज़रूर तैयार रखिए आप। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन फ्री का नंबर है। क्या करेंगे? ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण निकाय को मैट्रिक्स इक्वेशन के रूप में इसे लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे दिए गए समीकरण निकाय को मैट्रिक्स अवयव समीकरण ax इक्वल टू b के रूप में लिखने पर ये क्या चीज़ है? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, y एंड z। मीन्स x का कोएफिशिएंट 1 2 1, तो 1 2 1। y का कोएफिशिएंट गुणांक -1 -1 1 1। z का कोएफिशिएंट 1 -3 फिर 1। ये हो गया हमारा a। x क्या है? एक्स वाई मैट्रिक्स एक्स वाई जेड दिस इज इक्वल टू 402 क्या है? बी 402। आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद कंपेयर करोगे तो यही तीनों इक्वेशन आ जाएंगे। इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं। ये चीज़ और ये चीज़ दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं। ठीक है, जहाँ a इक्वल टू 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। कैपिटल X इज इक्वल टू x y z एंड कैपिटल B इज इक्वल टू 402। ठीक, अब हम क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, सारणिक निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, लिख लेंगे 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। अब हम जो है इसका प्रसार करेंगे किसके? R1 के परितः। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे। 1 इंटू 1 1 हो गया, -1 इंटू -3 प्लस 3 बन जाएगा। फिर -1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा +1 बन जाएगा। ये ढक देंगे, ये ढक देंगे। 2 इंटू 1 2 हो गया। फिर -1 इंटू -3 तो हो जाएगा +3 हो जाएगा। एंड +1 इंटू, ये ढक देंगे, ये ढक देंगे। 2 इंटू 1 2 हो गया, -1 इंटू 1 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू 4 हो गया, +5 हो गया, +1 हो गया। दिस इज इक्वल टू आ गया 10 आ गया। डज नॉट इक्वल टू 0। तो डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि हमारा जो अवयव है, अवयव ए है, ए व्युत्क्रमणीय अवयव है। इम्प्लाइज दैट ए व्युत्क्रमणीय
कर्मणि अवयु यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम इनवर्स निकाल सकते हैं। इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स का अस्तित्व है, दैट इज ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, यानी x और y z का मान प्राप्त होगा। इम्प्लाइज दैट समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा जिसे x इक्वल टू ए इनवर्स बी से प्राप्त करेंगे। क्लियर? x इक्वल टू इनवर्स बी कहाँ से है? इसी जो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन है इसी से प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे? ए इनवर्स हमें निकालना है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम कोफैक्टर निकालेंगे। अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमने बताया आपको इसके लिए साइन पैटर्न है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसी ऑर्डर में कर लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऑर्डर में कर लिया। अब A11 यानी एलिमेंट 1 का कोफैक्टर इसका, तो क्या करेंगे? इसको ढक देंगे 1 माइनस 3 1 1 1 माइनस 3 1 1 ठीक। A12 इसको ढक देंगे, ए लाइन ढक देंगे 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 1 1। फिर A13 ए लाइन ढक देंगे 2 1 1 1 2 1 1 1। फिर A21 हमारा 2 है, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया इसका कोफैक्टर। अब इसका निकालेंगे, ये लाइन ढक देंगे माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 फिर 1 1। अब A22 इसका ए लाइन ढक देंगे 1 1 1 1 1 1 1 1। फिर A23 यानी माइनस 3 का कोफैक्टर निकालेंगे, तो ए लाइन ढक देंगे बचेगा 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1। फिर A31 ये निकालेंगे, इसको ढक देंगे माइनस 1 1 1 माइनस 3 माइनस 1 1 1 माइनस 3। ठीक। A32 हमारा A32 है, ए लाइन ढक देंगे 1 1 2 माइनस 3 1
1 2 -3 ए 3 3 ये 3 3 हमारा ये है, ये ढक देंगे, ये ढक देंगे। 1 -1 2 1 1 1 -1 और उसके बाद है 2 1 के। ठीक, एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर जरा एक भी एलिमेंट का फर्क हो गया, प्लस का या माइनस का या डिजिट का, तो पूरा क्वेश्चन हमारा बेकार हो जाएगा। 1 का हो गया 1 -3 1 1, ठीक। फिर -1 का हुआ 2 -3 1 1, सही है। फिर 1 का हुआ 2 1 1 1, ये भी सही है। A21 का हुआ -1 1 1 1, ठीक। A22 1 1 1 1, ठीक। A23 1 -1 1 1, ठीक। A31 -1 1 1 -3, ठीक। 2 का 1 1 2 -3, फिर 1 का 1 -1 2 1, ठीक, करेक्ट हम, ठीक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू -3 तो हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर माइनस निशान लगा लेंगे यहाँ पर। 2 इंटू 1 2 हो गया। 1 इंटू -3 तो हो जाएगा +3 इज इक्वल टू -5 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 1, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 2 -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। फिर माइनस निशान लगाएंगे, -1 इंटू 1 -1, फिर -1 तो हो गया ये +2 हो गया, ठीक है। 4 -5 1, 4 -5 1। उसके बाद 2 2, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। फिर हो जाएगा माइनस निशान लगाएंगे, 1 इंटू 1 1, फिर माइनस ये प्लस बन जाएगा 1 इज इक्वल टू -2। फिर दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -3 हो गया +3 -1 इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा माइनस निशान है -3, फिर -2 इज इक्वल टू +5 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 -2 यानी 1 + 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। 4 -5 1 आ गया पहला रो, 2 0 -2 आ गया, 2 5 3 आ गया, करेक्ट। तो हमारे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के सभी कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया। अब हम जो है इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस चीज़ को मिटा देते हैं। डिटर्मिनेंट कितना है 10, इसको नोट कर लेंगे। डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी अभी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 10 आया है। अब जो है क्या करेंगे, लिखेंगे मैट्रिक्स ए के ओ फैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स माना बी इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। दिस इज इक्वल टू, अब हमने निकाल ही लिया है सब। A11 क्या है, A12 A13 4 -5 1, 4 -5 1, 2 0 -2, 2 0 -2, फिर 2 5 3, 2 5 3, ये हमारा आ गया को फैक्टर से बनी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज इसका निकालेंगे, वही एडजॉइंट हो जाएगा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी। इसमें क्या होगा, इसके रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। 4 -5 1, 4 -5 1, 2 0 -2, 2 0 -2, 2 5 3, 2 5 3। ये हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया हमने, एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है। 4 2 2
-505 1 -2 3। अब इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं। अब लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 10 है, तो 1 अपॉन 10 हो गया हमारा, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कितना एडजॉइंट ऑफ ए है, निकाला हमने यहाँ पर 422 -505 -505 1 -2 3 1 -2 3, ये हो गया। अब जो है क्या करेंगे हम अब इस चीज़ को हम मैट्रिक्स इक्वेशन में रखेंगे। अब मैट्रिक्स समीकरण आव्यूह x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में मान रखने पर x क्या वैल्यू क्या है, x y z, दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये हमारा आया है 1/10 मैट्रिक्स 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3, दिस इज इक्वल टू, हाँ, इंटू बी क्या हमारा है 402 दिस इज इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौके 16, 2 0 0 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, फिर इसमें कर दो -5 चौक 20 हो गया, 0 0 0 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया, फिर 1 चौके 4 हो गया, 2 0 0 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/10 क्या आएगा, 16 4 20 -20 + 10 -10 हो गया, 4 6 10, 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 10 दूनी 20, 10 एकन्यम 10, 10 एकन्यम 10, 2 -1 1। अब x y z इक्वल टू 2 -1, तो ये सिमिलर इन इक्वल मैट्रिक्स है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 1 के। इस तरह से हमारा ये दी हुई समीकरण निकाय का हल हो गया, अर्थात x y और z की वैल्यू आ गई। आप इसको इसमें पुट कर देंगे किसी समीकरण में, समीकरण संतुष्ट होगा। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 अब कर देंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, सॉल्यूशन ऑफ 13, तो क्या है 13 यहाँ लिख लेंगे हम। थर्टीन 2x + 3y + 3z, 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5, x - 2y and plus z इक्वल टू -4, 3x - y and plus z इज इक्वल टू 3, 2x + 3y + 3z इज इक्वल टू 5, x - 2y + z इज इक्वल टू -4, 3x - y - 3x - y - 2z इज इक्वल टू 3,
2z=3 के, क्योंकि ज़रा सी मिस्टेक हो जाएगी तो सारा क्वेश्चन हमारा बेकार जाएगा। तो क्या करेंगे, इस समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण मैट्रिक्स इक्वेशन Ax=b के रूप में अब लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x के लिख लेंगे, क्या है 2 1 3, फिर 3 -2 -1, फिर 3 1 -2 3 1 -2 3 -2 -1 यहाँ पर हो जाएगा x y z = 5 -4 3। ठीक, जहाँ ए बराबर क्या है, ए मैट्रिक्स A = 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 x = x y z and b = 5 -4 और 3 के। ठीक, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए = डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2 = R1 के पहले इसका प्रसार कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 2 × 2 दूनी 4 +1 हो जाएगा, -3 × -2 -3, फिर +3 × 2 क्या हो जाएगा, -1 + 6 -1 + 6 दिस इज इक्वल टू 4 1 5 दूनी 10 2 3 5 -5 5 3 15 +15 हो गया, 6 में से 1 गए 5 5 3 15, ये आ गया 15 15 15 30 10 40 आ गया, = 40 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब हमारी मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी वितरण अवयव, implies दैट मैट्रिक्स ए क्या है, व्युत्क्रमणीय यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, जिसे हम x = A इनवर्स B से ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे हम, ए इनवर्स निकालना हमको, ए इनवर्स निकालने के लिए हम एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। अब लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पर, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। आप जानते हो पैटर्न क्या है, साइन पैटर्न ये है प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस फिर प्लस।
अब डिटरमिनेंट का निशान बना दे रहे हैं यहाँ पर, यहाँ बना दे रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं। चलो दिस इज इक्वल, चलो A11 हमारा ये है A11, इसको घेर देंगे हम, तो क्या बचा, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, -2 1 -1 -2, -2 1 -1 -2, फिर A12 ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 1 1 3 -2, 1 1 और 3 -2, फिर A13 इसको, इसका कोफैक्टर, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 1 -2 3 -1, 1 -2 3 -1, फिर A21 हमारा है, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 3 3 -1 -2, 3 3 -1 -2, फिर -2 एलिमेंट का निकालेंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा 2 3 3 -2, 2 3 3 -2 के, फिर एलिमेंट 1 का निकालेंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 2 3 3 -1, 2 3 3 -1 के, फिर A31 इसका निकालेंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, तो क्या बचा, 3 3 -2 1, 3 3 -2 1, फिर A32 यानी -1 का कोफैक्टर, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 2 3 1 1, 2 3 1 1, फिर A33 ए होगा, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 2 3 1 -2, 2 3 1 -2 के, एक बार और चेक कर लेते हैं, A11 क्या हो जाएगा, -2 1 -1 -2, A12 1 1 3 -2, ठीक, A13 1 -2 3 -1, ये भी सही है। उसके बाद सेकंड रो में चलते हैं 1 का, तो हो जाएगा 3 3 -1 -2, ठीक, फिर हो जाएगा 2 3 3 -2, 2 3 3 -2, ठीक, करेक्ट, फिर 2 3 चलते हैं, हो जाएगा 2 3 3 -1, करेक्ट, फिर 3 3 3 -2 1, ठीक, फिर हो जाएगा 2 3 1 1, ठीक, फिर हो जाएगा 2 3 1 -2, करेक्ट। ये ज़रूर चेक कर लेंगे, वरना ज़रा से कहीं चूक हुई पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब इसका हम सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 2 +4 हो जाएगा, अब -1 हो जाएगा, +1 = हो गया हमारा 5 के। चलिए इसको देखते हैं, माइनस निशान है, 1 × -2 और -3 तो हो जाएगा +5, दिस इज इक्वल टू 1 × 1 -1 और 3 × -2 तो हो जाएगा -6 और प्लस हो जाएगा 6 = 5 हो गया। ये हो जाएगा -3 × 2 -6, फिर -1 × 3 -3 +3 हो गया, तो -6 + 3 -3 और प्लस हो जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है, तो आ गया 3। अब इसके बाद 2 × 2 -4, 3 × 3 -9 = -13, ये हो जाएगा माइनस निशान है, 2 × -1 ये -2 और 3 × 3 -9, तो 9 2 11 -11 और +11 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 × 1 3 -2 × 3 -6 तो हो जाएगा +6 = 9 हो गया। ये हो जाएगा माइनस निशान है, 2 × 1 2 हो गया, 3 × 1 -3 = हो गया +1 के। ये हो जाएगा -6 एंड -3 = -9 के। तो हमारे सारे कोफैक्टर निकल गए, क्लियर। 9 1 -3
क्या निकला 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 9 1 माइनस 9। एक बार चेक 8 3 3 8 3 3 2 3 1 माइनस 2 तो 2 दूनी 4। हाँ ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन गलत हो गया। 2 इंटू 2 माइनस 4 आएगा यहाँ पर, -4 और -3 -7। देखिए हमारे सारे कोफैक्टर निकल गए। अब क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, इससे जो मैट्रिक्स बनेगी कोफैक्टर से उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो इसको हम मिटा दें। तो हमने मैट्रिक्स से के सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स की मदद से क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे पहले कि मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स, क्या मान लेंगे इसको, माना B इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब क्या करेंगे, सब वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा 5 5 5 5 5 5 3 माइनस 13 11 3 माइनस 13 11 और 9 1 माइनस 7 9 1 माइनस 7। ये हो गया, ठीक है। तो अब देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ बी, और इसी को बी डैश भी कहते हैं, इसी को बी टू द पावर टी भी कहते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो पहला रो है 5 5 5, ये पहला कॉमन बन जाएगा, कॉलम बन जाएगा। फिर दूसरा रो है 3 माइनस 13 11, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। 3 माइनस 13 और 11। तीसरा रो है 9 1 माइनस 7, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा। 9 1 माइनस 7। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। देयरफॉर इनवर्स ऑफ ए क्या फार्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था, 40 आया था, 40 लिख लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए 5 3 9 5 3 9 5 माइनस 13 ये 11 है, 5 माइनस 13 1, हाँ ठीक, 5 माइनस 13 1, फिर 5 11 माइनस 7। अब क्या करेंगे, हमको एक्स वाई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की वैल्यू निकालनी है, यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की जो मैट्रिक्स इक्वेशन था, मैट्रिक्स इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। अब लिखेंगे, अब मैट्रिक्स इक्वेशन यानी आव्यूह समीकरण एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी में मान रखने पर एक्स इक्वल टू, एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स जो आया ये लिख लेंगे 1/40 इंटू 5 3 9 5 माइनस 13 1 5 11 माइनस 7 के। अब बी क्या चीज़ हमारा है, बी पहले से हमने लिख लिया, 5 माइनस 4 3, 5 माइनस 4 3 के। ये मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दिस इज इक्वल टू, ये लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू
हो जाएगा 1/40। फर्स्ट वन टू फर्स्ट कॉलम, 55 25, 3 चौके 12 माइनस 12 हो गया, 9 3 27 प्लस 27 हो गया। फिर 5 चौके 55 25, फिर 13 चौके 52 प्लस 52, 13 चौके 52, फिर 1 3 3, फिर 55 25, फिर 11 चौक 44, फिर 7 3 21 माइनस 21। अब देखो 25 में से 12 गए 13 और 27 3 30 10 40, दिस इज इक्वल टू 1/40। तो 1/40 है, यहाँ 40 आ गया। यहाँ क्या आएगा 25 3 28 2 30 50 80 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 25 माइनस 21 4 आ जाएगा, माइनस 44 प्लस 4 इक्वल टू माइनस 40 आ जाएगा। तो हमारा ये आ गया। अब क्या करेंगे 1/40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा implies that x y y z इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1। आप देख रहे हो ये मैट्रिक्स 3/1 है, ये भी मैट्रिक्स 3/1 की है। तो आप जानते हो कि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज संगत अवयव बराबर होते हैं। therefore x is equal to 1, y equal to 2 and z is equal to -1 के। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्लियर। x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7, x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5 एंड 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12 प्लस 3z इक्वल टू 12 के। अब क्या करेंगे दिए गए समीकरण निकाय को एक बार और मिला कर रहे हैं। x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7, 3x प्लस 4y माइनस 5z इक्वल टू -5, 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। ठीक करेक्ट लिखा हुआ है। तो अब इससे हम क्या करेंगे एक थोड़ा सा मेथड चेंज भी कर दे रहे हैं ताकि आपका टेस्ट बदल जाए। सॉल्यूशन दिए गए माना दिए गए रैखिक समीकरण निकाय माना ए इक्वल टू, यानी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को मैट्रिक्स बना ले रहे हैं जिसको हम ए मान लेंगे। माना कैपिटल ए इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1 3 2 1 3 2, वाई का -1 4 -1 -1 4 -1, जेड का 2 -5 3 2 -5 3, ये हमने लिख लिया। फिर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड कैपिटल बी इक्वल टू 7 -5 7 -5 और 12। ये मान लिया हमने, तब क्या हो जाएगा, तब दिए गए रैखिक समीकरण निकाय
निकाय का आव्यूह रूप यानी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, Ax इज इक्वल टू बी, दैट इज x इज इक्वल टू A इनवर्स बी। ठीक, अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। देयरफॉर अब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ 1 माइनस 1 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 और 3। दिस इज इक्वल टू सॉल्व कर ले रहे हैं, तो R1 के पता कर ले रहे हैं, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 4 3 12, 1 इंटू 5 प्लस 5 हो जाएगा, तो 12 माइनस 5 हो जाएगा, एंड माइनस 1 है ही ऑलरेडी, तो प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 3 9 और माइनस 2 5 10 माइनस 10, तो प्लस 10 बन जाएगा ये, एंड प्लस 2 इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, 3 1 3 यानी माइनस 3, फिर माइनस 2 चौके 8, इस इज इक्वल टू 12 में से 5 गए 7 एंड 2 1 7 हो गया, 9 10 19 प्लस 19 हो गया, और 8 3 11 11 दूनी 22 माइनस 22 हो गया, तो 19 7 26 माइनस 22 इज इक्वल टू आ गया 4। ये आ गया हमारा 4 डज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आव्यूह ए क्या है, उत्कर्मणीय यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का होता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सलूशन जो होगा यूनिक होगा, दैट इज इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट, इम्प्लाइज दैट समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, जिसे हम x इक्वल टू ए इनवर्स बी से प्राप्त करेंगे। चलिए, अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट निकालने के लिए हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के कोफैक्टर। तो मैट्रिक्स यहाँ सामने लिख ले रहे हैं हम, ताकि थोड़ा आसानी हो देखने में। 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 3 4 माइनस 5 और 2 माइनस 1 3 2 माइनस 1 3 के। ठीक है, अब यहाँ पर सब मिटा दे रहे हैं। डिटरमिनेंट ऑफ A11 यानी इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ए लाइन छोड़ देंगे 4 माइनस 5 4 माइनस 5 माइनस 1 3। ठीक, अब इसका A12 होगा, ए लाइन छोड़ देंगे 3 माइनस 5 2 3 3 माइनस 5 2 3, इसका निकालेंगे। अब ए लाइन छोड़ देंगे 3 4 2 माइनस 1 3 4 2 माइनस 1 हो गया। अब इसका निकालेंगे,
ए छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे तो -1 2 -1 3, -1 2 -1 3। अब इसका निकालेंगे, ए छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे तो 1 2 2 3, 1 2 2 3। अब इसका निकालेंगे -5 का, ए लाइन छोड़ देंगे, ए लाइन छोड़ देंगे, 1 -1 2 -1, 1 -1 2 -1। अब आ जाते हैं A31, इस एलिमेंट का कोफैक्टर A31 होगा। ए छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, -1 2 4 -5, -1 2 4 -5। अब -1 का निकालेंगे, ए छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे तो 1 2 3 -5, 1 2 3 -5, 1 2 3 -5। फिर A33, ए छोड़ देंगे, ए छोड़ देंगे, 1 -1 3 4, 1 -1 3 4। क्लियर? एक बार और चेक कर ले रहे हैं। 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 4 -5 -1 3। फिर -1 का हो जाएगा 3 -5 2 3, ठीक। फिर 2 का हो जाएगा 3 4 2 -1, ठीक। 2 1 का हो जाएगा -1 2 -1 3। 2 2 का हो जाएगा 2 2 का हो जाएगा 1 2 2 3, ठीक। फिर 2 3 का हो जाएगा 2 3 का हो जाएगा 1 -1 2 -1, 1 -1 2 -1, ठीक। ये 3 1 का हो जाएगा -1 2 4 -5। 3 2 का हो जाएगा 1 2 3 -5, 1 2 3 -5, ठीक, करेक्ट। ये 3 3 का हो जाएगा 1 -1 3 4, करेक्ट। हमारा सब लिखा हुआ, ऑर्डर सही लिखा हुआ है, शाइन भी सही लिखा हुआ है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। 4 3 12 माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 5 करने 5 = 7 आ गया। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस लिखेंगे, 3 3 9 माइनस 2 5 10 -10 तो +10 हो जाएगा, = हो जाएगा -19 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 3 1 3 -3 2 4 8 -8 = -11। ये भी सही है। दिस इज इक्वल टू, माइनस निशान लिखेंगे, 3 1 3 -3 फिर +2 तो -1 ब्रैकेट में आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, +1 आ गया, ठीक है। इसको देखते हैं, 3 1 3 2 दूनी 4 = -1। ये माइनस निशान है, 1 × 1 -1 फिर +2 = -1। दिस इज इक्वल टू +5 -8 = -3 के। दिस इज इक्वल टू, माइनस निशान है, 5 1 5 -5 और -3 दूनी 6 -11 आएगा तो +11 बन जाएगा, ठीक। दिस इज इक्वल टू 1 × 4 4 +3 = 7 बन जाएगा। तो आ गया -3 11 7। तो हमारे मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर हमने निकाल लिया। अब इस कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगी, इसी की ट्रांसपोज को ही हम क्या कहेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए के। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, डिटर्मिनेंट लिख दे रहे हैं। डिटर्मिनेंट = 4 आया है, यहाँ आया डिटर्मिनेंट ए = 4 आया हुआ है। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स से, मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स से बनी मैट्रिक्स माना B = A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देंगे।
क्या आया है 7 माइनस 19 माइनस 11, 7 माइनस 19 और माइनस 11। और क्या आया है 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस 3 11 7, माइनस 3 11 7 हमारी आ गई है को फैक्टर से बनी मैट्रिक्स। इसी का ट्रांसपोज एडजॉइंट कहलाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी डैश और बी टू दी पावर टी भी कहते हैं इज इक्वल टू क्या होता है इसमें रो एंड कॉलम इंटरचेंज। 7 माइनस 19 माइनस 11, दूसरा रो है 1 माइनस 1 ये कॉलम बन जाएगा, तीसरा रो भी कॉलम बन जाएगा। ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करेंगे मैट्रिक्स का जो इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। अब लिखेंगे अब मैट्रिक्स इक्वेशन x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में मान रखने पर इसका मान सबका मान x का मान क्या है, x का मान है x y z। ए इनवर्स हमने निकाला ही है, ए इनवर्स अच्छा भी निकाला नहीं भाई, ए इनवर्स तो निकाला ही नहीं, ये स्टेप बाद में आएगा। इनवर्स तो निकाला ही नहीं, छूट गया। तो लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आया था 4 लिख लेंगे यहाँ पर, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए तो हमारा यही है 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 और 7। ये हमारा इन्वर्स निकल गया। अब क्या करेंगे, अब हम मैट्रिक्स इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। अब लिखेंगे अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में मान रखने पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा सकूं। में मान रखने पर क्या है फार्मूला हो जाएगा x y z। ये इनवर्स क्या है 1/4 मैट्रिक्स 7 1 माइनस 3 7 1 माइनस 3 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 19 माइनस 1 11 माइनस 11 माइनस 1 और 7। और बी क्या हमारा है 7 माइनस 5 12, 7 माइनस 5 12। ठीक है। अब देखो हमारी मैट्रिक्स ये 3/3 है, ये 3/1 है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। इस इज इक्वल टू 1/4 प्रोडक्ट कर लेंगे, गुणा कर लेंगे तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम 7 से 49, 1 बचे 5 माइनस 5 3 बार 36 माइनस 36 माइनस 19 7 9 63 और 7 1 7 6 13 यानी माइनस 133। फिर माइनस 1 इंटू माइनस 5 तो प्लस 5, फिर 11 दूनी 22, 11 करने में 11 2 13, फिर माइनस 11 7 77 माइनस 77, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 5 प्लस 5, 12 7 84। ये आ गया। ठीक, इस इज इक्वल टू 1/4 तो हो जाएगा 36 5 41 माइनस 41 और 49 माइनस 41 कितना आएगा 8 आएगा, 8 आएगा। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 132 5 37
137 और माइनस 133 तो हो जाएगा कितना आएगा, आ जाएगा -2 आ जाएगा। नहीं नहीं हाँ +2 आ जाएगा, करेक्ट +2 आएगा कि क्या आएगा, 132 5 37 हाँ 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और देखो 84 - 77 तो 77 7 84 फिर या 84 5 89 हो गया, 9 में 7 गए 2 और 8 में 7 गए 1 12 आ जाएगा। क्लियर, ये 12 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 के। हमारी मैट्रिक्स XYZ ये 3/1 की है, ये भी 3/1 का है, इक्वल मैट्रिक्स है, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। दैट इज देयरफॉर x = 1 2 y = 1 एंड z = 3। इस तरह से हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो दिया हुआ था इन 3 वेरिएबल यानी 3 चर राशि में रैखिक समीकरण जो दिया हुआ था, हमने आयव्यूह विधि से यानी मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कर डालिए। क्लियर।